और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। साइबर अपराधी एक नए तरीके से कोई वीडियो गेम के जरिए ठगी के धंधे को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। और जिस तरह से सफलता मिली है वो कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि रांची पुलिस की कही जा सकती है। देखिए, एक 14 साइबर अपराधियों को खड़ा किया गया है। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। और एक युवक ऐसा था, ऑनलाइन गेम एविएटर का नशा उस पर ऐसा था कि आरोपी ने खुद से ही लूट की झूठी कहानी गढ़ ली थी और पैसों का गबन कर डाला था। बरियाती हाउसिंग कॉलोनी में किराए पर मकान लेकर इस ठगी के कारोबार को चलाया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता अलीसा जुड़ी हुई है। अलीसा, पुलिस की बड़ी सफलता है ये। पुलिस को इस पूरे गोरख धंधे का सुराग कैसे लगाया, क्या कुछ बताया पुलिस ने? जी बिल्कुल, देखिए आज चौंका देने वाली जो खबर है वो राजधानी रांची से आई है। टोटल आज 15 जो लोग हैं वो अरेस्ट हुए। आपको सबसे पहले सोनहातू की बता दूं, सोनहातू थाना क्षेत्र के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जो युवक जो है वो गेम का आदी हो चुका था उदय, और गेम इतना ज़्यादा खेलता था कि उसे पैसे की लत लगने लगी। और पैसे की लत जिस तरीके से लगी, उसने सोचा कि बहुत जल्दी ही गेम खेल के जो है वो अमीर बन जाएगा। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसे बहुत जल्दी ही न्याय की हिरासत में जाना पड़ेगा। देखिए, आपको बता दें कि सोनहातू और थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें एक युवक के द्वारा अपने ही द्वारा ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था, लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद खुद ही आरोपी खुद ही जो है वो बन के जाते हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं वो शिकायतकर्ता बन के जाते हैं और पूरा मामला जो है वो दर्ज करवाया जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले उसने जो युवक है, उस युवक ने पहले तो 12 जून को जो है एक एफआईआर दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लूट हुई है उसके साथ करीबन 62 से 65 हज़ार रुपए की जो है लूट हुई है। और ये पूरी लूट की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए छानबीन में जुट गया। हालांकि सेम तरीके से फिर से एक बार 11 जुलाई को सेम प्राथमिकी दर्ज करवाई उसी युवक के द्वारा, और युवक के द्वारा ये लिखा गया कि 65 हज़ार रुपये फिर से उसके द्वारा जो है ठगी किया गया है। हालांकि जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस को सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिरकार अगर उससे लूट हुई है तो जो लोग हैं वो कहाँ है और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल पा रही है। हालांकि देखिए, जो पुलिस को कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं वो दोषी ठहरा रहे थे कि पुलिस क्या कर रही है, अब तक पूरे मामले को लेकर क्या कर रही है, पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है, हाथ में हाथ धर के बैठी है। लेकिन जब युवक को पकड़ा गया, उसे सख्ती से पूछा गया, तो युवक ने खुद ही खुलासा किया कि आखिर लूट की जो प्राथमिकी है, आरोपी भी वही है और जो शिकायत करता है वो भी वही है। तो देखिए, बड़ी जो अलीसा, इसमें जो एक मामला सामने आ रहा है कि एटीएम को रेंट पे लेके इस तरह के कारोबार को अंजाम दिया जाता था, और देखिए लगभग सैकड़ों की संख्या में एटीएम भी बरामद किए गए हैं वहां। जी बिल्कुल, देखिए उदय, ये जो पूरा मामला मैंने अभी आपको बताया ये सोनहातू थाना क्षेत्र का है और जो युवक है वो मांडर का रहने वाला। हालांकि इसी से रिलेटेड एक और मामला रांची से आया है, जो बरियातू थाना क्षेत्र में बीते रात छापेमारी की गई थी। छापेमारी में कुल जो 14 लोग अरेस्ट हुए और इस पूरे मामले में करीबन 90 एटीएम, 5 लैपटॉप सहित 9 मोबाइल फोन जो है पुलिस को जब्त किया। देखिए, ये पूरा मामला ऐसा है कि बिहार के रहने वाले जो युवक है, जो जिनके पास नौकरी नहीं है और जो कम पढ़े लिखे युवक है, उन्हें बुलाया जाता है। उन्हें बुलाने के बाद 15 से 20 हज़ार रुपये का लोभ दिया जाता है कि सालाना जो सैलरी है, महीने की जो सैलरी है वो हम 15 से 20 हज़ार रुपये देंगे। और इसमें ऑनलाइन गेम खिलाने वाली बात कही जाती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि IPL होता है और कई ऐसी ऑनलाइन गेम होती है जो सट्टा लगाया जाता है, जिसके एवज में अगर आप 20 हज़ार लगाते हैं तो आपको 1 लाख, अगर 1 लाख लगाते हैं तो 10 लाख, ऐसी मोटी रकम जो है वो आपको ऑनलाइन सट्टे के जो जरिए वो आपको प्राप्त होता है। हालांकि जो युवक पैसे लगाते थे वो तो इसमें ट्रैप में फंसते थे। इसी के साथ देखिए, जब ये पूरा गेम जोन का वक्त नहीं रहता था तो ये साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। अब ये करते ये थे कि जो एटीएम है, एटीएम में रेंट पे लेते थे लोगों से और उसके एवज में 5%, 10%, 15% ऐसे कमीशन दिया करते थे। और जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड को भी ये बोला गया था कि वहाँ पे कुछ निजी कंपनी चलाया जा रहा है जिसके एवज में एक कमरा जो है वो उन्हें चाहिए। हालांकि लैंडलॉर्ड को भी इस पूरे विषय में नहीं पता था, लेकिन आज जब खुलासा हुआ तो लैंडलॉर्ड भी इस पूरे मामले को लेकर दंग रह गए। देखिए, मामला ऐसा है कि करीबन जो 90 एटीएम है वो पुलिस को बरामद हुई और पुलिस ने साफ तौर पर दिखा कि किस तरीके से पहले तो सट्टेबाजी चलती थी और सट्टेबाजी अगर नहीं होती थी तो साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जाता था। जो रेंटेड एटीएम थी उसी में से पैसे निकाले जाते थे और पैसे की जो हेर फेर की जाती थी और उसी पैसे में से जो लोग है उसे सैलरी भी दी जाती थी। तो देखिए कितनी वाकई में अलीसा ये बहुत बड़ा गोरख धंधा था कि देखिए युवाओं को ये झांसा दिया जा रहा है कि बायोडाटा लाइए, नौकरी पाइए, और बाकायदा बहाल कर लिया गया। और बहाल करके अगर
अगर ठगी के धंधे में लगा दिया गया तो ये तो पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा है और पुलिस को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका जो नेटवर्क है वो किसी दूसरे शहर में फिर ना पनपे। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे नेटवर्क का खुलासा जो है वो पुलिस ने कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि जो कुल 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये झारखंड के नहीं बल्कि बिहार के रहने वाले हैं और जो इसका मास्टरमाइंड है वो अभी भी इस गिरफ्त से फरार है और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। हालांकि पुलिस अब बिहार पुलिस की मदद से आगे की भी कार्रवाई करेगी और जो पूरा मास्टर प्लानर है, पूरा मास्टर गेम प्लानिंग की जिसने रची है पूरी कहानी, अब उस तक पुलिस पहुंचेगी और देखने वाली बात होगी कि जो मास्टर प्लानर है ये कौन है और इसने अब किस तरीके से नेटवर्क अपना फैला के रखा है। ये तो राजधानी रांची की हमने तस्वीरें दिखाई और ना जाने कितना इस तरीके का फ्रॉड जो है वो राजधानी सहित अन्य राज्यों में चल रही है। ये तो खुलासा तभी हो पाएगा उदय जब बिहार पुलिस पहुंचेगी और बिहार में पहुंचने के बाद मास्टर प्लानर के साथ मुलाकात होगी और वो न्यायिक हिरासत में जाएगा, तब खुलासा होगा कि और अन्य राज्यों में किस तरीके का फ्रॉड चल रहा है उदय। चलिए, तो वाकई में रांची पुलिस की बड़ी सफलता है और अब सबसे हैरत की बात यह है कि सरगना 14 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद सरगना फरार है। और देखिए, ऐसे सरगनों की गिरफ्तारी जरूरी है क्योंकि ये तो मोहरे हैं जो 14 लोग पकड़े गए। अगर सरगना बचा रहता है तो वो फिर यही नेटवर्क खड़ा कर सकता है और हजारों लोगों को ठगी का चूना भी लगा सकता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरगना तक पुलिस कैसे और कब तक पहुंचती है। यह पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री